Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. This is video number 27, and in this video children we are going to discuss about the calculation of median in discrete series. Previous video में children हम लोगों ने कैलकुलेट किया median in the individual series, और हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करें या डिस्क्रीट सीरीज में करें, फार्मूले दोनों के सेम रहते हैं, एक चेंज होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, ये मैंने आपको बता दिया। फार्मूला जैसा कि मैंने बताया कि सेम रहता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करना। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बात ये भी बताया था कि जो इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि उसमें सारे जो वेरिएबल है वो इंडिविजुअल होते हैं, तो उसमें केवल हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम काउंट करके देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जो हमारा फार्मूला है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 टर्म करने के बाद मीडियन को कैलकुलेट हम कर लेते हैं। मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू है जिसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, ना लेफ्ट ना राइट, और दैट प्लेस इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन या मिडिल मोस्ट सिचुएशन या मिडिल मोस्ट प्लेस आप कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले चलिए ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें चिल्ड्रन एक और हम जो चेंज करते हैं वो ये है, जो वेरिएबल हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का चिल्ड्रन चॉइस भी है, बट असेंडिंग ऑर्डर हमारे लिए थोड़ा ठीक रहता है, तो हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, तीनों में ही हमारे पास वेरिएबल हैं और फ्रीक्वेंसी हैं, और इनको यूज करके हमें इसमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर साइज लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो साइज हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9। आप देख सकते हो कि जो हमारे पास साइज है चिल्ड्रन, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया साइज, और यहाँ पर मैंने लिख लिया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साइज को मैं लिख लेता हूँ जो है 5, 6, 7, 8 और 9, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने लिख लेता हूँ 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 6 की 1 है, 3 की और 7 की 3 है, 8 की है 7 और 9 की है 4। अब चिल्ड्रन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव में ये 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 में आप 1 ऐड करिए 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करिए 8 हो जाएगा, 8 में 7 ऐड करिए 15 हो जाएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की n इक्वल टू है हमारे पास 9, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हम अपने जो हमारा फार्मूला उसमें आ जाते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता है साइज ऑफ n + 1, तो n हमारे पास है चिल्ड्रन 19 + 1/2 टर्म। तो 19 में चिल्ड्रन अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10th टर्म। तो जो 10th टर्म है चिल्ड्रन वो हमारा है मीडियन। अब आप इसमें देखो कि 10th टर्म कहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर तो चिल्ड्रन देखो 4th टर्म हो गया, 5th टर्म ये हो गया, और 5th के बाद 6, 7, 8 यहाँ पर हो गया, और 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो सारे टर्म है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी है चिल्ड्रन मीडियन क्लास। ठीक, और मीडियन क्लास में देखिए इसके सामने जो 8 लाई कर रहा है ये हमारा हो गया मीडियन। तो मीडियन है चिल्ड्रन हमारा 8 इस सीरीज में। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, जो बहुत ईजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चिल्ड्रन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चिल्ड्रन मार्क्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। जो मार्क्स है आप देख सकते हो कि मार्क्स 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400, ये मार्क्स जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में चिल्ड्रन पहले से अरेंज है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जिस मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 2, जो मार्क्स है वो वेरिएबल है, इसको x लिख लेता हूँ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स को मैं लिख लेता हूँ, मार्क्स है हमारे पास 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है चिल्ड्रन 7 है, 14 है, 18 है, 36 है,
51 है, 54 है, 50 है और ये 50 है। चलिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, चलिए हम कर लेते हैं। ये तो हमारे पास 7 हो गया, उसके बाद हम 14 में 7 को चलिए ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 21 में आपको ऐड करना है 18, तो 8 और 9 हो गया, 2 और 1 3 और 39 हो गया, और 39 में आप ऐड कर लीजिए 36, तो 9 6 15 5 कैरी हैंड 1 3 3 6 1 7 75 हो गया। 75 में आप ऐड कर लीजिए 51, तो 5 और 1 6 हो गया, 7 और 5 12 हो गया। 126 में आप ऐड कर लीजिए 54 में आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 5 2 7 1 8 हो गया, और ये 1 हो गया। 180 में आप चिल्ड्रन ऐड कर लीजिए 50, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 3 कैरी हैंड 1 1 1 2 230, और 230 में आप ऐड कर लीजिए चिल्ड्रन 50, तो ये हो जाएगा आपका 280। तो चिल्ड्रन n है जो हमारे पास हो गया है 280, ये वन नंबर है। अब इस ऑब्जर्वेशन की जो n की वैल्यू है चिल्ड्रन हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1। n है हमारे पास 280, इसमें 1 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 281/2। अब आप इसको ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2 1 जा 2 2 4 जा 8, और ये तो हो गया 0, और ये 2 5 जा 10। तो टर्म ये जो है चिल्ड्रन हमारा मीडियन है वो होगा 145.5 टर्म। तो देखिए हमारी मीडियन क्लास कहाँ होगी, यहाँ पर तो ये 7th हो गया, 21 39 75 126 और ये 180 चिल्ड्रन। तो 126 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो जो सारे हैं वो इसमें लाई करेंगे चिल्ड्रन। तो ये मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 300। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जो 180 है वो यहाँ पर लाई करेगा, तो इसलिए जो हमारा मीडियन है वो हो जाएगा चिल्ड्रन 300। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत ईजी था। अब हम चिल्ड्रन इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से बिगनिंग में पहले आपको मैंने बताया कि अगर हमारे जो वेरिएबल हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे वेरिएबल हैं ये, और ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले अगर इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और 10 की जो फ्रीक्वेंसी है चिल्ड्रन वो 8 है, फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे। उसके बाद 11 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 के बाद चिल्ड्रन 12 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 12 हो गया। उसके बाद 18 की फ्रीक्वेंसी है 4, उसके बाद हमारे पास है 20, और 20 की फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन 3। ठीक है, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, तो ये हो गया 8 में 2 आप ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 12 और 2 ऐड करेंगे 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 19। तो मैं लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल टू 19, जो कि ऑड है। तो मीडियन हो जाएगा हमारे पास साइज ऑफ 19 + 1/2 टर्म। तो चिल्ड्रन 19 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो चिल्ड्रन आ जाएगा 10th टर्म। तो जो हमारा मीडियन है चिल्ड्रन वो 10th टर्म है। तो आप देख सकते हो कि ये तो 8 हो गया और ये है 10, तो 10th टर्म जो है चिल्ड्रन हमारा है 11। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीडियन इक्वल टू हमारा 11 हो गया। तो चिल्ड्रन ये था कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। आई होप ये आपको समझ में आ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care. God bless you all and thank you for watching the video.